प्रिंसिपल सक्सेस के हैं सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो भैया लेनी पड़ेगी। जिसने भी ली है वो ही बड़ा बना है। यदि आप ये सोच रहे हो मैं सीखूंगा नहीं, बनेगी नहीं बात, पिन आ जाएगी आपके पास। मैं मानता हूं पिन आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस इस तरह डिजाइन है। पर जैसे ही आप मंच पे जाओगे, आपके शब्द, क्योंकि कर्ण को एक श्राप मिला हुआ था, सब कुछ मिला उसे, विद्या मिली, धन मिला, सब कुछ मिला, राजा भी बन गया वो, पर उसे एक श्राप साथ साथ मिल गया था। जब तो उसे इस विद्या की जरूरत होगी तो ये विद्या भूल जाएगा। और वो श्राप हर उस व्यक्ति को मिलता है जो जिम्मेदारी नहीं उठाता, क्योंकि जब जब वो जिम्मेदारी नहीं उठाता तो कर्ण तरह उसे श्राप मिला हुआ है। जब जब जरूरत होगी तब तब तू उसी विद्या को भूल जाएगा जिसको तूने सीखा है। यही वजह है सर, जो जिम्मेदारी नहीं उठाते वो कंफ्यूज में ही, स्टेज पे जाते ही सब कुछ गायब, ये नहीं आता सर, वो नहीं आता सर, भूल गए सब। कर्ण का श्राप याद रखना सर। जिम्मेदार लोगों के पास एक अलग से वरदान होता है। क्यों? क्योंकि उसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण बन जाते हैं। उसकी रक्षा के लिए साक्षात हनुमान जी उसकी ध्वजा की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उनके पास पहिए होते हैं सौरज और धीरज नाम के। अर्जुन ऐसे नहीं बना था दोस्त, भगवान साक्षात आ गए थे उसके लिए कि इससे लड़ने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। अपना उन्होंने व्रत तोड़ दिया था, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी कि मैं वो नहीं उठाऊंगा। साक्षात भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ी थी अर्जुन के लिए, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि इसके लिए बात आ रही है तो मैं तैयार हूं। और हर उस आदमी के लिए साक्षात भगवान आता है जो जिम्मेदारी लेता है। हर उस आदमी के लिए, हर उस अर्जुन के लिए कृष्ण माधव खुद आ जाते हैं। और आप चाहते हो आपकी जिंदगी में कोई माधव आए, तो अर्जुन तो बनना पड़ेगा दोस्त। अर्जुन तो बनना पड़ेगा दोस्त। वो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि साक्षात माधव अगर आप चाहते हो आपके सारथी बने। कई लोग बोलते हैं सर आपका लक बहुत बढ़िया है, कई लोग बोलते हैं सर आप मतलब पता नहीं क्या क्या। मैं कैसे समझाऊं कि चलाने वाला तो कोई और है, हम थोड़ी चला रहे हैं सर। हम तो रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं और फिर आते हैं आइडियाज, फिर होती है बातचीत, क्योंकि वो माधव जो जिम्मेदारी लेता है उसके साथ स्वयं लगते हैं। और जिसके सारथी माधव हो उसे कोई हरा सकता है क्या? हेलो? क्योंकि जब जब उसके साथ चैलेंज आ जाएगा तो माधव खुद आ जाते हैं उसके आगे कि मेरे से लड़ पहले। और आपके साथ यदि आप चाहते हो वो मिडास टच आए, माधव खुद आए, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा पड़ोसी की, मैं नहीं बोल रहा अपलाइन की, मैं नहीं बोल रहा डाउनलाइन की, अपनी तो ले लो यार, अपनी तो ले लो। ले सकते हो? चलता हूं आगे, चलें क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है 4 चीजें: टीम, ट्रेनिंग, टूल्स एंड ट्रेवलिंग। ये जिम्मेदारी ले लो। हमें रास्ते नहीं पता होता था सर, भूल जाते थे रास्ते कहां कहां जाते थे, कैसे कैसे धक्के खाते थे। कई बार तो पूरा पूरा दिन भर खाना नहीं मिलता था, पर हमें ध्यान था कि ये तपस्या हम कर रहे हैं ना सर, ये तपस्या एक दिन सफल होगी। जब भगवान ने रावण के लिए वरदान तैयार कर लिया था, बड़े बड़े राक्षस जब तपस्या करते थे उनके लिए वरदान कर लिया था, तो हम अगर तपस्या करेंगे तो क्यों नहीं वो सुनेगा। पर हमारी तपस्या कैसी होती है? हेलो? कैसी तपस्या करते हैं हम? हमें पता ही है, डिटेल से चर्चा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं सर। दूसरा, डेयर टू ड्रीम, सपना देखने का साहस, ये रखना पड़ेगा दोस्त। हर वो आदमी, हर वो औरत, हर जन जो अमीर बना है उसने सपने देखने का साहस अपने अंदर लेके आया है। पहले चीजें थी नहीं। ये जब अलीगढ़ रोड पे फ्लाईओवर बन रहा था उस समय हम सपने देखते थे ये फ्लाईओवर पता है क्यों नहीं बन रहा है, हमारी गाड़ी चलेगी तब ये फ्लाईओवर बनेगा, और वो बना भी तभी। पलवल में जाम बहुत रहता था, हम बोलते थे भगवान कोई, हमें नहीं पता, हम ना न्यूज देखते ना टीवी ना समाज, इन चीज, भगवान को ऐसा हो जाए पलवल में जाम हट जाए। बताओ कभी जाने अनजाने मांगा था कि हो गया? हम बोलते थे स्टेशन हो जाए, हम बोलते थे लीडर आ जाए, हम बोलते थे ट्रेनिंग होना चाहिए, हम बोलते थे ऐसे वाला माइक होना चाहिए। जो जो मांगा वो सपने देखे थे दोस्त। और अगर आप भी सपने देखोगे, आज वो चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि आज जो चीज असंभव सी दिख रही है वो हर असंभव चीज जो आज आप देखोगे उसे बोलते हैं सपना। हर असंभव सी दिखने वाली चीज को ही बोलते हैं सपना। और ईश्वर ने हमें वरदान दिया है, क्योंकि ईश्वर के बाद हम ही हैं। भगवान ने, देखो भगवान ने पहाड़ बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया, और लास्ट में इंसान बनाया। और इंसान बनाने के बाद
फिर वो बोला इससे बढ़िया क्या बनाऊं। उसके बाद जो कुछ बनाया इंसान ने बनाया, कंप्यूटर्स, ये वो जो कुछ आप देखते हो, पंखा, अब बताओ ना क्या देखते हो, सब इंसान ने बनाया। अब भगवान देख रहा है मैंने सबसे अच्छी चीज बना दी, वो कर क्या रहा है। हेलो, इसीलिए बोल रहा हूं डेयर टू ड्रीम। सपने देखो दोस्त, मेहनत करते हैं, कर सकते हो क्या? सपने देख सकते हो क्या? पक्का? चलो चलते हैं। पहले फीलिंग आएगी, उसके बाद सपना पूरा होता है दोस्त। मैं यहीं बैठे बैठे, जिस भी कुर्सी पे आप बैठे हो आंखें बंद करो, मैं वादा करता हूं सर आपको यहीं बैठे बैठे दुबई के दर्शन हो सकते हैं। पर फीलिंग आ गई तो, हमें फीलिंग आती थी नई गाड़ी, आप मैं एक फीलिंग में लेके जा रहा हूं, आपकी नई गाड़ी वाला दिन है। आंख बंद कर सकते हैं तो करें। शानदार शोरूम में आपने अपनी मनपसंद गाड़ी आपने चुन ली है, सब कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन का काम सब कुछ पूरा हो गया, मैनेजर उत्साहित है, आपने अपने परिवार में बता दिया है कि आज हमारे घर में गाड़ी का दिन निश्चित हो गया जी, शाम तक आ जाएगी, और आप खुश हो। आपने अपनी बहन को बुला लिया है कि टीका तो तेरे हाथ से ही होएगा, और वो बहन भी तैयार है, अच्छा तुम गाड़ी ले रहे हो आज, और आपने मजाक मजाक में जीजा जी से बोल दिया है कि जीजा जी तुम भी आ जाना, और वो भी तैयारी कर रहे हैं। और आपकी अपलाइन और कई सारे दोस्त आपने बुलाए हैं कि मेरी गाड़ी आनी है, और आप साइन कर रहे हो वहां डिलीवरी देने के लिए। आपके अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं, आपने 2-4 रिश्तेदार भी बुलाए हैं कि देखो जी ये गाड़ी आ रही है, मेरी तो पहली यही, और नई सी गाड़ी आपके हाथ में वो चाबी दे रहा है, वो मैनेजर जो देता ही है, एक बढ़िया सा फोटो, उस फोटो में सुनील सर हैं, भाभी जी हैं, और जो आप जिसे अपलाइन को मानते हो ये तो होना ही चाहिए वो भी है, और भी लोग हैं, और वो बांट रहे हैं। और आपने खुशी खुशी में उस दिन लड्डू मंगवाए हैं, वे आज तो मुंह मीठा करवाते हैं, और वो फोटो खिंच रहा है, वीडियो बन रहे हैं, और हंस रहे हैं, सब बहुत बढ़िया माहौल है। और फिर बोले कि गाड़ी में बैठते हैं, आपने बैठे हो, आपने अपने पिताजी माताजी वहां आशीर्वाद ले रहे हो कि ये गाड़ी आपके आशीर्वाद की वजह से आई है, और आपने अपने माता पिता को बैठाया पीछे, और आप बैठे हो आगे, हस्बैंड वाइफ, और बच्चे उनकी गोदी में हैं, और वो गाड़ी पे पॉलिथीन भी है, गाड़ी की जो सीट है ना काले रंग की है, स्टीयरिंग आपके हाथ में, और आपने 2 बार हॉर्न बजाया पौ पौ, और बड़े मतलब अलग ही माहौल है वो, और आप बस स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और आप चल पड़े हो, आज हम चलते हैं, वहां जाएंगे, हम तो परकम्मा लगा जाएंगे, हमारे यहाँ मथुरा जाने का रिवाज है, वहां चलेंगे, और आप वहां लेके गए, वहां आशीर्वाद लेके आए गुरुजी का, और फिर आप अपने घर पे लेके गए, उसी दिन शाम को आपके घर पहुंचा, कई अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए आपके घर, अरे भाई साहब गाड़ी आई है, हाँ भाई साहब आपका आशीर्वाद से गाड़ी आई है, पड़ोसी ने गीत सी गाई है, वो बतासे बट रहे, कोई लड्डू का आपने इंतजाम कर दिया था, छोटे छोटे वो रहते हैं ना 4-4 लड्डू आते हैं जिसमें वो वाले, और आपकी बहन गीत गा रही है, और उस पर साथिया सा बनाया लाल रंग का, और वो उसने फिर एक वो कलावा आपके हाथ में बांधा है, एक उस पे बांधा है स्टीयरिंग पे, और फिर अपने जीजा जी से बोल रहे हो जीजा जी गाड़ी तो आ गई, और जीजा जी बोल रहे हैं तुमने करके दिखा दिया भाई, वाह मजा, क्या बढ़िया गाड़ी है, इसे कभी हमारे घर लेके आना। और अब धीरे 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 आप अपनी आंखें खोल सकते हो, धीरे धीरे। किस किस को उस गाड़ी की जो नई गाड़ी में एक अलग ही तरह की स्मेल होती है, किस किस को वो फील हुई कि हाँ वो पॉलिथीन, वो लड्डू, वो चीजें, हम उस समय गाड़ी के बारे में सोचते थे जब हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी। सपने पूरे होते हैं सर, और कल्पना शक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, ऐसे ही एक दिन घर बैठना 10 मिनट के लिए और अपनी अगली पिन के बारे में सोचना उन 5 लोगों के बारे में, यार उसके घर में ये पिन आ गई है, मैं उन्हें सेहरा पहना रहा हूं, डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कर रहा हूं, उनकी सक्सेस के बारे में सोचना। हम ऐसे ही सोचते थे, वरना एक राजमिस्त्री रामेश्वर जा रहा है बन जाए, वरना एक डॉक्टर लखनलाल जो गांव देहाती लैंग्वेज बात करते हैं, उन पे ड्रेस और सूट पहनाना हमारा दिल जानता है कैसे कैसे, उन्हें टिकट 30 रुपए की महंगा, हम मन में ये नहीं चलाते थे कमी, हम सोचते थे भगवान इनको सब कामयाब हो, सब बढ़िया करें, ऐसे ऐसे विचार चलाते चलाते। पर दोस्त वो ड्रीम, अगर आप सपने देखोगे तो पूरे होंगे, पर वो फीलिंग हम लेते ही नहीं है, हम दुनिया से बहस कर रहे हैं, कभी इसके साथ उलझो, मतलब स्वयं के साथ, और समाधान स्वयं में है। हेलो, चले आगे।
क्योंकि फीलिंग आ गई तो एक दिन नई पिन की फीलिंग ले लो ना इन 100 दिन में। आज जाकर प्रैक्टिस करना 15 मिनट, अगली नई पिन की फीलिंग लेनी है। ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? मैं अगले 100 दिन मैं ये फीलिंग ले रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। अपना बेस्ट देना है, हर रूठे को मनाना है, हर जगह जाना है, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे। और ऊपर वाला भी यही बोलता है, मदरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला। और ईश्वर एक ही बात बोलता है कि राह पकड़ तू एक, कि राह पकड़ तू एक, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ लो दोस्त, हम सब कामयाब होंगे, क्योंकि हम सब ड्रीमर्स हैं। हम सबके मन में वो लालसा है, हम कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं धरती पे। ये नमक तेल ये तो हमारे टाइम में आ गया, वरना बहुत कुछ करना पड़ता, बहुत कुछ करने के लिए। ये तो कुछ है ही नहीं बिजनेस में, बहुत आसान चीज है। चलता हूं आगे, पावर ऑफ बिलीव। उस सपने पे अगली चीज है विश्वास। सपना देख लिया पर सपने में भरोसा। इन 100 दिन में मेरी पेन बदल रही है, इन 100 दिन में मैं अपना बेस्ट लगा रहा हूं, इन 100 दिन में मुझे अपनी टीम के लिए काम करना है, इन 100 दिन में अपलाइन का बेस्ट वो लीडर बन के दिखाना है। अपलाइन बोले तूने करके दिखा दिया भाई, मजा आ गया, तेरी मेहनत कमाल, मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। वो बिलीफ पैदा करना पड़ेगा दोस्त। जब से हम जुड़े, हमने ये बिलीफ अपने अंदर चलाते थे, ये करेंगे, वो बिलीफ, उस पर विश्वास। तैयार हो? प्रोडक्टिव हैबिट, उसके लिए थोड़ा सा आदत बदलनी पड़ेगी। वो सुनील सर बताएंगे आज क्या आदतें क्या है। मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। और लास्ट में पॉइंट है करेज टू टेक एक्शन। दोस्त मैं जानता हूं पंडित जी एक ही बात बोलते थे, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। मैं मानता हूं 100 दिन में सबसे ज्यादा दर्द आपको होगा। मैं मानता हूं कई लोग अपमान करेंगे, वो आदमी जो कुछ बोलने लायक नहीं है वो भी बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे। मेरा भी एक दोस्त जिस पर बहुत भरोसा था, उसने मेरे साथ नहीं जुड़ा हो, पर दोस्त मैं फिर भी चला। कई रातें हमने, सुनील सर, हमने स्टेशनों पे और कहां पर हम चलते थे, हमने एक्शन अपना बंद नहीं करा। हम ये जानते थे कि अगर लगातार लगे रहे तो माधव आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे सर? और जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण आ जाएं, फिर उसको करने की क्या जरूरत है सर? क्यों जी? हो जाता है ना काम। तो यू एंड गॉड नो यू बेटर, यू एंड गॉड नो यू बेटर। आप और आपका भगवान ही जानता है आपको अच्छे से। अगर उसका साथ ले लिया, उसे अपना पार्टनर बना लिया। पंडित जी अक्सर बोला करते थे, जहां मैं होता हूं वहां ईश्वर होता है। कहां होता है? इधर उधर नहीं, जस्ट मेरे ऊपर होता है। उसका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है और दुनिया चल पड़ती है। यही वजह रही सर, उन्होंने अपना पार्टनर उन्हें बना लिया, काम चलता है दोस्त। ये सफर है जिंदगी का और मजा सफर में ही है। इस उतार चढ़ाव भरे रास्ते में ही मजा है। जब सब चीज अच्छी हो जाएगी, सब हाँ हाँ बोलेंगे, फिर क्या मजा है सर? यही तो वो टीस है, गाड़ी चाहिए लोगों को, ये करना है, यही तो मजा है। फिर बन जाएंगे, फिर क्या है। मैं आगे चलता हूं। इनके कुछ वर्क होते हैं। वाइटल अचीवर को ट्रेनिंग नहीं करनी, केवल फील्ड वर्क करना है सर। फील्ड में ठोको, अपना टाइम जितना कर सकते हो। हर रॉयल्टी अचीवर को अपने पांच के साथ अपने अपलाइन को बैठाना है, काम करो। बच्चों वाले हरकतें नहीं, समझना पड़ेगा। टेक्निकल अचीवर को थोड़ा ट्रेनिंग भी, थोड़ा ये लिखनी भी है, रिपोर्ट उसी के लिए है सर, हमें समझना पड़ेगा। अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हमें कोई डांटेगा तो नहीं, पर ये काम अपने हिस्से के काम करने हैं सर। और थैंक यू लीडर्स। नेक्स्ट 100 डेज मैं आपको एक नया देखना चाहता हूं। मैं ये वाला, अच्छा आगे पीछे हो गए थे क्या? ये हाँ, कुछ हैबिट्स, डिटेल ट्रेनिंग, हर चीज एक पॉइंट पे। क्योंकि सर अब विश्वास करें, विश्वास करें, सब होता है। चलें आगे सर। करेज टू टेक एक्शन है, ओके डन। चलें आगे। ये हर किसी के टास्क है, हर किसी के काम है। आप ये बात ध्यान रखें सर। हाँ, अगले 100 दिन आपको नया बनना है। क्योंकि जो हम जानते थे वो हमें आ गया, उस लेवल पे आ गए। क्या अपना एक नया वर्जन लॉन्च करने के लिए तैयार हो? महेश जी 2.0, डॉक्टर प्रेमपाल जी 3.0, अगला वर्जन, आपका नेक्स्ट वर्जन चाहिए मुझे। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? हमारे पास बस ये 100 दिन है। सारी शिकायतें, सारी टेंशन दूर रख के, झोली में बंद करके एक पेपर पे लिखो और जला दो।
नया जहाज, नयापन, बच्चे की तरह खेलते हैं इन 100 दिनों को, बचपने की तरह हंसते खेलते। कई लोग बोलते थे मेरे, सर आरटीपी में थकते नहीं हो, बस में खड़े रहते हो, यहाँ अगले 2 दिन सर कुछ थकते। मैं नहीं, मैं बस में बच्चे की तरह रहता हूँ, बच्चे की तरह ट्रेनिंग कर देता हूँ, बच्चे की तरह। थकान कहाँ है सर, ये तो काम है। तो ये 100 दिन उस बच्चे की तरह सब कुछ भूल गए, क्योंकि बच्चा जो मां चप्पल से पिटाई करती है, थप्पड़ मारती है, उसी जाग से पड़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो जानता है ये मेरी मां है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? अभी करवाया जाएगा।